साई राम टू ऑल। बच्चों, अभी तक आपने संज्ञा, लिंग, वचन और व्यंजन हिंदी व्याकरण में ये सब पढ़ लिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पाठ 7 सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे अब? सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं ये आप हिंदी में भी पढ़ चुके होंगे और लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा होगा। तो सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों में संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुमने, वह, मैं, आप और उसे। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्वनाम। तो इन चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। सबसे पहले है, अध्यापिका ने श्रुति से पूछा। ये क्या हो गया? ये जो नीचे तुमने पाठ याद कर लिया, तो ये किसकी जगह बोला जा रहा है? संज्ञा शब्द की जगह तुमने। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? सर्वनाम। अब है, रोहित मरीजों को देखता है। तो रोहित क्या है? रोहन मरीजों को देखता है। तो रोहन क्या है? संज्ञा। और वह डॉक्टर है। और वह क्या है? जो संज्ञा शब्द की जगह बोला जा रहा है वह सर्वनाम। ठीक है। मान्या ने नेहा से कहा, मैं पुस्तक मेला देखने जा रही हूँ। तो मैं क्या हुआ? सर्वनाम। ठीक है। अंकित ने दादाजी से पूछा, आप कब चलेंगे? तो आप क्या हुआ? सर्वनाम। तो ऊपर दिए वाक्यों में तुमने, वह, मैं, आप शब्द सर्वनाम है। ये क्रमशः श्रुति, रोहन, मान्य तथा दादाजी के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। किसके स्थान पर? दादाजी, मान्य, रोहन और श्रुति। ये शब्द क्या है? ये जो नाम है क्या है? संज्ञा। क्या कहलाते हैं? संज्ञा। और तुमने, वह, मैं, आप, ये क्या है? सर्वनाम। इनके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य आ जाता है और भाषा प्रभावशाली बन जाती है। तो जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम अर्थात सब नामों की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द, सब नामों की जगह बोले जाने वाले शब्द। सर्वनाम के प्रयोग से संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करना पड़ता। ठीक है, बार बार नाम को नहीं बोलना पड़ता। उसे मैं, तुम, आपने, ये सब बोला जाता है उसकी जगह। ठीक है। जिस प्रकार संज्ञा में एक वचन तथा बहुवचन होता है, उसी प्रकार सर्वनाम में भी एक वचन तथा बहुवचन होता है। तो एक वचन और बहुवचन आप समझते हैं कैसे होता है। मैं और हम। मैं क्या हुआ? संज्ञा में ये अकेले के लिए, मेरे लिए बोला जा रहा है, अपने लिए। और हम बहुत सारे। ठीक है। हम एक से अधिक। आप अकेले के लिए बोला जा रहा है सामने वाले को। और आप लोग जो कि बहुत सारे खड़े हैं या उनके लिए हम बोल रहे हैं। किसे? किन्हें? एक वचन में इधर आया तू, तुम, वह, वे, उसे, उन्हें, तुम सब, यह, ये। तो ये भी क्या है? एक वचन और बहुवचन, जो कि आप पहले भी वचन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। ठीक है। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं, मैं, तू, वह, हम, तुम, आप, वे, ये, मैंने, तूने, उसने, हमने, तुमने, आपने, उन्होंने, इन्होंने, मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, आपसे, उनसे, इनसे, मुझसे, मुझ में, तुम में, उसमें, हम में, तुम में, आप में, उनमें, मुझे, तुझे, उसे, हमें, तुम्हें, आपको, उनको, मेरा, तेरा, उसका, हमारा, तुम्हारा, आपका, उनका। तो ये कितने सारे कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार से हैं। तो सर्वनाम के 6 प्रमुख भेद होते हैं। तो इनके भी भेद होते हैं, जैसे कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 6। तो 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है
निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। तो अब इन भेदों के अर्थ भी हम जानते हैं। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो किसे कैसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा, हम, तुम, तुमने और मैंने, ये किस में आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में। मैं कल जाऊंगा, तुम कब जाओगे, वह नहीं आएगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इसमें आदि। तो यह घर मेरा है, ठीक है। यह, वह कमीज मुझे चाहिए, उसे इधर रख दो। तो ये क्या हुआ? कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता नहीं चलता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। बाहर कोई आया, चाय में कुछ पड़ा है। तो ये क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन आदि। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आपको किससे मिलना है? तुम कब आए? तो इनके आगे क्या लगा है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हैं। और क्या, आपको किससे मिलना है, तुम कब आए, ठीक है, ये क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मेहनत करेगा सो सफल होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। अपना काम स्वयं करो, वह खुद चला जाएगा। मैं अपने आप बाजार से पुस्तक ले आऊँगी, ठीक है। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये नीचे आपके अभ्यास कार्य में जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर ऊपर दिए गए हैं। संज्ञा की तरह सर्वनाम में भी एक वचन तथा बहुवचन होता है। सर्वनाम के 6 प्रमुख भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। अब अभ्यास कार्य में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर ऊपर खुद ही आपको मिल जाएंगे। सर्वनाम के सभी भेदों के एक एक शब्द लेकर वाक्य बनाइए और कक्षा में बोलिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो कि मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के सभी भेदों के नाम लिखिए। सर्वनाम के 6 प्रमुख भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ठीक है। उचित सर्वनाम शब्द द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। आप क्या कर रहे हैं? हमारे विद्यालय में आज छुट्टी है। तो जहाँ पर रिक्त स्थान है वहाँ पर आपको क्या भरना है? सर्वनाम शब्द। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पर क्या भरेंगे हम? डैश जहाँ पर है मैं दिल्ली में रहती हूँ। रिया ने अपने जन्मदिन पर किसे बुलाया?
तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, किसे। तो जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो तुम, ये आप, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये गलत लगेगा। तीनों ऑप्शन में से हमें जो सही लगेगा उसको हम यहाँ पर भरेंगे। हमारे विद्यालय में आज छुट्टी है, यहाँ पर हमने क्या भरा, हमारे। नीचे क्या भरा, मैं। और सबसे नीचे रिया ने अपने जन्मदिन पर, अगर हम लिखेंगे आप बुलाया है या तू बुलाया है तो ये नहीं मैच कर रहा है। तो आपको पता है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, किसे बुलाया है। तो इस तरह के जो ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास ऐसे टू में एमसीक्यू भी आ सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पास बन के आ सकते हैं। ठीक है, अब नीचे दिए गए संज्ञा सर्वनाम शब्द लिखें, उन्हें अलग अलग कीजिए। रेखा में, अपने, ब्रह्मपुत्र, बंदर, उन्होंने, मथुरा, वे। तो इनको संज्ञा और सर्वनाम इनको अलग अलग करके आपको लिखना है। तो संज्ञा में है रेखा, ब्रह्मपुत्र, मथुरा और बंदर। सर्वनाम में मैं, आपने, वे, उन्होंने। ठीक है, अब नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। किसे, तो आप इसके वाक्य प्रयोग जो यहाँ पे लिखा है सेम वैसे भी ना हो, आप कैसे भी बना सकते हैं। वाक्य प्रयोग आप किसी तरह भी कर सकते हैं। आपने मेरी किताब किसे दे दी है, यहाँ पे क्या लिखा है, आपने मेरी किताब किसे दे दी। उसे मेरा नाम नहीं पता है। हमें बाजार जाना है। तुझे अपना काम स्वयं करना है। तुझे अपना काम स्वयं करना है। ठीक है, अब है नीचे देखिए गद्यांश में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। तो आप किस पे गोला लगाएंगे, जो हमें सर्वनाम शब्द लगें, संज्ञा शब्द पे नहीं लगाना है। कोयल का रंग काला होता है, तो यहाँ पर इसमें इस लाइन में कोई सर्वनाम नहीं है। वह बहुत सुरीली गाती है, उसका मीठा स्वर सभी को भाता है। उसे आम के पेड़ पर बैठकर गाना अच्छा लगता है, पर वह बहुत चालाक होती है, अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है। तो इसमें जो आपको लगे कि यह सर्वनाम है, तो उसी पे आपको गोला बनाना है। तो सबसे ऊपर है वह, उसका, वह, उसे, अपने, इस तरह के क्या हैं, ये सर्वनाम शब्द हैं। तो इस पे आपको क्या लगाना है, गोला लगाना है। नीचे दिए हुए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटिए और उनके भेद बताइए। वाक्य और सर्वनाम शब्द, वह पुस्तक किसकी है। ठीक है, अब इसमें कितने सर्वनाम हैं, वह भी है और किसकी भी है। तो सर्वनाम शब्द और भेद, तो सर्वनाम शब्द हुआ वह, और भेद क्या है, किसकी, किसकी क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। बाहर कोई खड़ा है, तो कोई में क्या था, अभी ऊपर आपने पढ़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मुझे स्वयं काम करने दो, तो स्वयं निजवाचक, ये अपने लिए बोला गया है, तो ये क्या होगा, निजवाचक। जो आलस करेगा वह पछताएगा, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। वो यह कमरा मेरा है, यह भी निश्चयवाचक, लेकिन निजवाचक भी हो सकता है। ठीक है, अब नीचे दिए गए शब्दों में शब्द सर्वनाम नहीं है, पर गोला लगाइए। जो सर्वनाम शब्द नहीं है उन पर क्या करना है, गोला लगाना है। ठीक है, तो उन्हें, हमें, उसने, सच्चा और आपने। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में जो शब्द सर्वनाम नहीं है उन पर गोला लगाना था, लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो गया इसमें। तो जो नहीं है उस पर गोला, जैसे प्राता, सच्चा और भोला, बेचारा, ये क्या है, ये सर्वनाम शब्द नहीं है, इस पे गोला लगाना है। इसको थोड़ा सा आपको सही करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से आपको सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं और किसे कहते हैं, ये सब आपको समझ में आ गया होगा, तथा किसकी जगह बोले जाते हैं। ठीक है, आपको यह जब पूरा आप अभ्यास कार्य से लेके पूरा एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा
तथा व्याकरण हो चाहे हिंदी के लेसन हो, आपको मिक्स करके दोनों सभी लेसनों में से जितने भी लेसन आपके पास आएंगे व्याकरण के और हिंदी के, उनके एमसीक्यू हर एक चैप्टर में से आपके एमसीक्यू होंगे और आपको पूरी पूरी एक्सरसाइज आपको पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। और जैसे कि ऐसे वन में आपको पता चल गया है कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, तो अभी से आपको पढ़ना है और डेली पढ़ना है तथा लिख कर भी याद करना है। ठीक है, इसी तरह से आपका ये हिंदी व्याकरण का इस सर्वनाम वाला चैप्टर भी फिनिश हुआ तथा आपको लर्न करना है। और अपनी हिंदी की नोटबुक में आपको, चाहे वो हिंदी का चैप्टर हो चाहे वो हिंदी व्याकरण का चैप्टर हो, आपको उसमें से जो सही लगे उसके क्वेश्चन आंसर या सर्वनाम हो गया या संज्ञा हो गया या वचन हो गया, जो भी आपको उसमें लिख लिख के याद करना है। ठीक है, और राइटिंग नोटबुक में आपको डेली एक पेज राइटिंग लिखना ही होगा आपकी राइटिंग के लिए। ठीक है, साइन।